शानदार पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस है सान्या मल्होत्रा, जिनकी मुस्कान में सादगी है, अभिनय में गहराई है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और ये तालियां इसलिए भी नहीं रुकनी चाहिए कि अभी जो 25 फरवरी बीती है, सान्या का बर्थडे था, तो हम सबको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करना चाहिए। जोरदार तालियां। थैंक यू प्रतिमा। इस बर्थडे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला सान्या को? बड़े सारे गिफ्ट थे। पहले तो 2 साल से मैं एक स्पोर्ट्स कार्निवल करना चाहती थी अपने बर्थडे पे, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, पार्टीज मैं करती नहीं हूँ, जल्दी सो जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों सफ़र करूँ, मैं अपने पूरे परिवार और फ्रेंड्स को साथ में सफ़र करवाऊंगी। एंड वी डिडंट सफ़र, आई एम जस्ट किडिंग, बट वी प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स एंड इट वाज सच अ फन डे। उसके अलावा मैं एक नए घर में मूव हो रही हूँ एंड आई एम मूविंग माई पेरेंट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, so which is really really special and I cannot wait to fully move there. It's a big step in my life and I feel really proud. As you said, Delhi से Mumbai तक, it's been a very good journey and I'm really grateful. आपकी 3 फिल्म्स को नेशनल अवार्ड मिला है, दैट इज जस्ट कमेंडेबल। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। एक्टर आप हैं, डांसर आप बेहद कमाल की हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। कुछ रह गया है जो सान्या मल्होत्रा ने नहीं किया है या वो नहीं करना चाहती? मैं सब करना चाहती हूँ। जैसे मैं एक्टिंग में अक्सर बोलती हूँ कि मैं ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं ट्राई नहीं करना चाहती। कोई मुझसे पूछता है व्हाट्स योर स्पेस, व्हाट डू यू लाइक टू डू एज एन एक्टर, एंड आई टेल देम आई लाइक टू डू एवरीथिंग. I want to experiment with my characters, and similarly in my life, I think I do not want to be set in a box because I hate being comfortable. I think मैं जहाँ comfort में फंस जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि there's no growth in it. You need to keep taking challenges and taking risk in your career to grow. दंगल जैसी हिस्टोरिक हिट के साथ आपके करियर की शुरुआत हुई, पहचान मिली, उसने अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए इजी बनाया या फिर मुश्किल पैदा की? क्योंकि होता है ना कि पहला अगर फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद हमने इस इंडस्ट्री में ऐसे भी देखा है कई सारे लोगों को जिन्होंने पहला हिट दे दिया, उसके बाद वो कहीं ओझल हो गए, गायब हो गए, और हम सोचते हैं कि अरे यार उस एक्टर ने इतना अच्छा पहला हिट दिया, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये एक प्रेशर रहा दंगल के बाद? दंगल के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, बट दंगल वाज अ काइंड ऑफ फिल्म व्हिच हेल्प्ड मी प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, क्योंकि वो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। उसके लिए मैंने रेसलिंग सीखी, बाल कटवा लिए, एंड इट काइंड ऑफ मेरे लिए मेंटली आई न्यू दैट फॉर ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई एम गोइंग टू गेट इन फ्यूचर, एक तो वो उनमें मेहनत अलग होगी, बिकॉज द काइंड ऑफ लव दैट वी गॉट फॉर दंगल वो एक टेस्टिमनी थी कि हमने मेहनत करी और ऑडियंस उन कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाई और फिल्म के साथ रिलेट कर पाई। तो वो मेरे माइंड में एक कंडीशनिंग बन गई थी एज एन एक्टर। बट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो मुझे डर था कि शायद, डर नहीं था, ये कहूँगी कि मुझे भरोसा नहीं था कि लाइफ इतनी बदल जाएगी दंगल के बाद। बट आई नो आई डिड गेट मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज बिकॉज माई डेब्यू वॉज दंगल। तो वो भी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है किसी के लिए जो इस इंडस्ट्री से नहीं है। उनको मतलब प्लेटर पे चीज़ें नहीं मिलती। हमने मेहनत करी, अपने आप को प्रूव किया, एंड आई विल कीप मेकिंग श्योर कि मुझे कोई भूले ना मेरी परफॉर्मेंस। नहीं, मुझे नहीं लगता आपको कोई भूलेगा। यहाँ पर सबकी मुस्कान बता रही है कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि एक बड़ी सफलता जब आपको शुरुआत में ही मिल जाती है, इंडस्ट्री में एंटर करते ही, तो एक डर भी होता है कि जिस तरीके का किरदार, जिस तरीके की भूमिका आपने निभाई है, कहीं उसमें आप टाइपकास्ट होकर ना रह जाए। ये आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे सिमिलर रोल्स में करती रह जाऊं, कहीं इस बॉक्स में मुझे ना देखा जाए कि हाँ ना? नहीं, क्योंकि आपके किरदारों ने तो ये साबित कर दिया, आपकी तमाम फिल्मों ने साबित कर दिया, क्योंकि आप में इतनी वर्सेटैलिटी है, वो हमने आपकी फिल्मों में देखा है। लेकिन ये उस वक्त लगा था कहीं मैं टाइपकास्ट ना हो जाऊं इंडस्ट्री में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने, एज आई सेड, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मेरी आई हैड नथिंग टू लूज। सो मुझे लगा कि अब चलो दंगल के लिए बाल कटवा लिए तो किसी और फिल्म के लिए कुछ और भी मेहनत करनी पड़ी, तो मैं आई एम रेडी टू डू इट। बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव एनी बेस, then you're like, yeah, it's okay, I can take more challenges, I can take more risk with my career and the roles that I want to pick. मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई टाइपकास्ट कर सकता है, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ही नहीं है। एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज पुश, चाहे वो दंगल के बाद आई डिड फोटोग्राफ with Nawazuddin Siddiqui and Ritesh Batra, which was a completely different character. It required me to channel some emotional depth, you know. उसके बाद बधाई हो happened, उसके बाद पटाखा, which was completely opposite of
दंगल, जिसमें दो बहनें मतलब एक दूसरे के बाल नोच रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, वो भी कैरेक्टर अलग ही था. तो आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ टू सी कि क्या मैं एज एन एक्टर ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. और आई थिंक आई हैव ऑल्सो बीन वेरी लकी दैट आई हैव गॉटन टू वर्क विद सम अमेजिंग डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे पुश भी किया और मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर भी लाया. क्योंकि मैं पटाखा की बात कर रही थी, जब मैं पटाखा के लिए ऑडिशन दे रही थी तो मुझे मुझे हल्का सा डाउट था. और मुझे ये डाउट नहीं था, मुझे ये था कि भाई मैं विशाल जी को खुश कर दूं, क्योंकि विशाल भारद्वाज जी अगर वो मुझे आसान नहीं था, आपने हाँ तमाम इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र भी किया है, जी वो इजी क्योंकि नहीं था. क्योंकि वो मुझे बधाइयों के सेट पे मिलने आए, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत शांत सी लड़की है, कैसे करेगी ये चिल्लाने वाला दिल्ली रोल. की लड़की को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी. बात तो बिल्कुल सही है. ये हमारे अंदर इनेट है. हाँ, तो पर कैसे हुआ फिर ये जो आप कह रहे हैं ना कि विशाल भारद्वाज को बहुत डाउट हुआ कि यार ये तो इतनी शाई सी लड़की है, ये कुछ कैसे. नहीं, ऑडिशन दिया. आई ऑल्सो पुश्ड माई सेल्फ. दिल्ली वाला जगाना पड़ा, क्योंकि आसपास तो हमने ऐसे कैरेक्टर्स दिल्ली में बहुत देखे हैं. और मैं तो अपनी बहन से लड़ाई वैसी करती थी, तो ये तो दंगल मैं में भी बचपन काम से आया होगा ना, इस दंगल में कैरेक्टर भी काम आया होगा. घर में तो बहनों में नहीं भाइयों में दंगल होते ही रहते हैं. जी, पर दंगल तो मतलब बहुत टेक्निकल रेसलिंग थी. उसके लिए तो 1 साल हमने रेसलिंग सीखी उस कैरेक्टर के लिए. ये जो पटाखा वाली रेसलिंग थी वाज इट डजंट रिक्वायर एनी प्रैक्टिस. ये सिर्फ हाथ वाथ मारो, जहां पड़ जाए वो सही. अच्छा, अब जैसा कि मैं बात कर रही थी, आपको कभी टाइपकास्ट होने का डर नहीं सताया, लेकिन उसकी शायद एक वजह ये भी है कि आपने बहुत वर्सेटाइल रोल चुने और आपने ये तय किया कि मैं अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल करूंगी. मुझे जी. एक बॉक्स में बंद होकर नहीं रहना है कि मैं सिर्फ इसी तरीके के रोल्स कर सकती हूँ. उसके लिए इंडस्ट्री को भी उतना ही पुश करने की जरूरत है कि वो एक एक्टर को एक ही तरीके के रोल में ना बांधे, या कलाकारों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो इस टाइपकास्ट होने से कैसे बचे. पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं होंगी, तो मेरे दिमाग में ये कभी आया नहीं. और मुझे अपॉर्चुनिटीज भी वैसी ही मिल रही हैं जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं. एज आई सेड अर्लियर, आप टाइपकास्ट तभी होगे जब आप अपने कंफर्ट से बाहर ना आना चाहो. कि मुझे पता है कि ये फिल्म इट वर्कड इन द पास्ट, सो आई शुड बी डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ सिनेमा नाउ. दैट आई नेवर थिंक. इट्स समथिंग दैट आई नेचुरली, इट्स ऑर्गेनिकली, आई डोंट थिंक लाइक दैट. सो मे बी रिस्क दैट कुड लेना बी द जरूरी है, रीजन. मतलब या आपके हिसाब से रिस्क लेना जरूरी है. और बिल्कुल. कहते भी हैं बॉलीवुड में जिसने रिस्क नहीं लिया उसने तो एकदम मतलब गिव अप ही कर दिया. या आपको फिर वो रिस्क लेना लाइफ ही पड़ेगा. क्या है, एज एन एक्टर आप कुछ भी बन सकते हो ना. उसकी एक्साइटमेंट अलग है कि किसी दिन आप डॉक्टर हो, किसी दिन आप कुछ और हो. मतलब वो वैसा, मतलब इट इट्स इट इट रियली एक्टिवेट्स योर इनर चाइल्ड. और मैं बचपन में बहुत हर 2 सेकंड में अपना करियर बदलती थी. आई थिंक आई वाज बोर्न टू बी एन एक्टर. सो व्हेन आई एम गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट विद माय कैरेक्टर्स, एंड व्हाई नॉट. आपको अपने करियर की अगर 3 फिल्में ऐसी चुननी हो जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं, आपको एज ए एक्टर डिफाइन करती हैं, वो कौन सी होंगी. कटहल, पगलेट, मिसेस, ये 3 फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब हैं. पगलेट तो मैं was a very risky choice for me as an actor, because at that time a lot of people told me that this will be your solo lead, and I think you should work with more actors, build your audience, and then venture into a solo lead. I'm glad I didn't do that, because that film really changed a lot for my career, and it gave me a lot of confidence कि अगर script अच्छी है तो I can make it work with my performance, with my मेहनत. मैं कुछ भी करूँ, मैं वो film I'll make sure that it does well. And then Kathal happened, which at that point, you know, I never look for. जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं वैलिडेशन का नहीं सोचती हूँ, चाहे वो अवार्ड्स के थ्रू हो या कुछ भी हो. माई ओनली मोटिव एज एन एक्टर, आई एम श्योर ये काफ़ी एक्टर्स और डायरेक्टर्स के माइंड में होता होगा, आर मोटिव इज टू एंटरटेन द ऑडियंस. पर उसमें मीनिंग भी होता है, तो वो अलग ही, मतलब इट यू गेट अट्रैक्टेड टू सच फिल्म्स एंड सच कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज. सो व्हेन कटहल केम, वो इतना ब्यूटीफुल सटायर है. 2 कटहल खो गए हैं, बट उसकी आड़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर खोई हुई लड़कियों को ढूंढ रही है. दैट होल story and the message behind Kathal was so special that I could not. I'm so grateful that Guneet thought that I can be a part of it. So these sort of films and these sort of stories I naturally get drawn to, and I'm glad that Paglet kind of set that thing for me. It gave me a confidence कि अच्छी story हो, अच्छा character हो, so back it. Don't think about anything else. You will get the validation that you want from the audience.
which is the ultimate validation for me as an actor. कोई भी मूवी चुनते वक्त क्या चीजें आपके दिमाग में सबसे ज्यादा होती हैं कि मुझे ये मूवी करनी है तो क्यों करनी है, क्या सोचती हैं आप? स्टोरी अच्छी हो, एंटरटेनिंग हो, क्योंकि जब मैं सुन रही होती हूँ या मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं एज एन ऑडियंस पढ़ रही होती हूँ। मैं ये सोच के नहीं पढ़ रही होती कि मुझे इससे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने दंगल से एक चीज़ सीख ली थी। मुझे याद है नितेश सर ने मुझे बोला था कि यहाँ पर बॉलीवुड में काफ़ी लोग सोचते हैं कि इस फिल्म से मुझे क्या मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ एज एन एक्टर व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द फिल्म और द स्क्रिप्ट. सो दैट हैज़ ऑल्सो स्टेड विद मी एंड I do many of the films thinking कि मैं as an actor how can I elevate and how can I do better for the script and the character. चाहे वो सैम बहादुर हो, चाहे वो दंगल हो, क्योंकि आप ड्यूरेशन देखेंगे तो इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं है उन कैरेक्टर्स का, बट I know I can contribute to the story. I know with my acting and my मेहनत I can make that character unforgettable. तो वो मैं सोचती हूँ जब मैं कोई भी स्टोरी सुन रही होती कि क्या am I being entertained, and if there's a special message to it, it becomes really, I think it's really important to me. वो मुझे अलग ही I get drawn to such stories, चाहे वो कटहल हो, पगलेट हो, मिसेज हो. सान्या अपने काम में इतनी शानदार है, इसका एक एग्जाम्पल है कि आपको जो किरदार आप निभा रही होती हैं उसकी बैक स्टोरी आप खुद तैयार करती हैं. जी, ये कैसे आपने शुरू किया, क्यों शुरू किया, इससे क्या मदद मिलती है आपको? ये काफ़ी एक्टर्स करते हैं, एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ थिएटर एक्टर्स डू दिस. और मैंने ये सीखा गीतांजलि कुलकर्णी जी से, जो जिनके साथ मैंने फोटोग्राफ करी रितेश बत्रा की. एंड हम रीडिंग कर रहे थे स्क्रिप्ट की, और मैं अपनी स्क्रिप्ट और अपने नोट्स लेके पहुंच गई जो मैंने थोड़े बहुत बना रखे थे. बट गीतांजलि केम इन हर कैरेक्टर्स अटायर, और उनके साथ साथ वो एक प्लेलिस्ट लेकर आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कैरेक्टर ये गाना सुनता होगा गाँव में, और ये गाँव से ये वो खाती होगी. सो शी हैड एवरीथिंग प्रिपेयर्ड कि उसको खाना क्या पसंद था, वो गाने क्या सुनती थी, वो साड़ी कैसे पहनती थी, वो काम कैसे करती थी. और वो फिल्म में मेरे हाउसमेट का कैरेक्टर कर रही हैं, तो वो बैठेंगी कैसे, वो पायल की आवाज़ कैसे आएगी, एवरीथिंग शी हैड नोटेड इट डाउन. एंड दिस वॉज अ फिल्म राइट आफ्टर दंगल. तो दंगल में रेसलिंग रियली हेल्प्ड मी टू गेट इनटू द कैरेक्टर, बट for photograph I wanted some emotional thing, and after when I saw her doing that, I thought that my character also needs a backstory, which was really helpful, and I got into the character so much that it took me months and a film like Paglet to get out of that character that I played in photograph. I love doing it. एक आप memory bank बनाओ एक character की, आप उसकी life में घुस जाते हो, and when you're shooting you don't have to even think about any of your life experiences, क्योंकि वो अलग ही होते हैं आपके character. They are different human beings altogether. So I love creating a backstory for almost all my characters. बातें मैं आपसे बहुत सारी करने चाहती हूँ क्योंकि बातें मुझे आपके करना बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं, मैं लेकिन मुझे चुप ही नहीं लगता हो है रही उससे हूँ. ज्यादा पसंद आपको डांस करना है और हम सबको आपका डांस देखना. मुझे लगता है कि मतलब आई स्क्रॉल योर इंस्टाग्राम जस्ट टू सी योर डांस वीडियोस. बहुत सुबह You're सुबह हो रही है amazing. आप लोग. मेरा डांस देखने तो नहीं आए होंगे. अरे कौन कौन देखना चाहता है सान्या मल्होत्रा का डांस भाई? अरे देखिए. Oh my God, thank you so much. मतलब दे लव योर डांस. और स्पेशली मैं अगर अभी आपके लेटेस्ट चार्मर में जो आपने डांस परफॉर्मेंस दी है सान्या, Thank you. कमेंडेबल. Thank you. और दिल मतलब मैं जो कमेंट सेक्शन पढ़ने गई तो लोगों ने कहा आपने कहीं ना कहीं दिलजीत दोसांझ को ओवरशैडो कर दिया. नहीं. दैट्स अ ह्यूज थिंग टू से. तो आपके परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हो रही है. No, let me add to that. It's very kind of him that he gave me that platform, and he took a step back because I could see it on set as well, that he was letting me be in the forefront. So all thanks to him. He's a wonderful performer. वो तो मतलब हमें globally he's making India proud, and it's such a huge it was such a huge opportunity for me to be starring in a music video with him. I love his song. और मैं तो उनकी गानों पे ऐसी रील्स बनाती थी. तो उस म्यूजिक वीडियो से पहले वी डिड एन एड टुगेदर, एंड ही टोल्ड मी वो आपने किन्नी किन्नी पे रील बनाई थी, वो किन्नी किन्नी सॉन्ग हिट हो गया आपकी रील की वजह से. और मैंने कहा सर ठीक है, फिर मुझे म्यूजिक वीडियो में भी ले लो, मैं वो भी हिट कर दूं. तो बट मतलब मजाक में सोच रही थी, मैंने बोला नहीं. दिस वाज ऑल माय नहीं तो क्या पता ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आप साथ में कोई फिल्म भी कर ले. या बिल्कुल. मैं ही इज अ वेरी गुड एक्टर. आई होप आई गेट टू वर्क. पंजाबी आप बोलती? बिल्कुल नहीं. ठीक है. मैं समझती हूँ क्योंकि मैं मल्होत्रा हूँ दिल्ली से, बट मैं
मैं नहीं बोल पाती। कोई बात नहीं। चलिए, इससे पहले कि हम सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है एक डांस परफॉर्मेंस तो बनता है। अगर सान्या यहाँ है और डांस नहीं हुआ तो फिर वो इनकम्प्लीट रह जी, जाएगा। साड़ी में चर्चा तो ठीक है। चलती रहेगी। अरे, आप हील्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, साड़ी इज नथिंग फॉर यू। ठीक है। ठीक है, कैन वी हैव सम म्यूजिक? हाय नी तेरी मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं 2-3 और गानों पे कर दूंगी क्योंकि आप सबने हाथ उठा लिया था। हाँ, तो ये होने वाला है। बी वो अच्छा प्रिपेयर्ड ऐसा फॉर है इट। क्या? हाँ, मतलब आपको लगा आप मुझे बैठ बोला गई। था कि मुझे बोलने के हमने लिए लिस्ट एज अ स्पीकर। तो हमने गाने भी तैयार रखे हुए हैं। मतलब दैट इज योर फर्स्ट थिंग ना। प्यार, पहला प्यार तो आपका डांस ही होगा। पहला प्यार मम्मी पापा। पहला प्यार मेरा एक्टिंग है वैसे। ओ, तो अगर मैं ये सवाल पूछूं तो फिर वो नाइंसाफी हो जाएगी कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती? फिर मैं डांसर होती, अच्छा। पर मैं एक्टर तो जरूर होती क्योंकि बचपन से सपना देखा है, ऐसे कैसे नहीं सपना पूरा करती है। टीवी, ओटीटी और बड़ा पर्दा, इसको लेकर लगातार चर्चा चलती रहती है। नए मौके ओटीटी ने दिए, नए अवसर दिए हैं, नए कलाकारों को जन्म दिया है, कह सकते हैं। आपके हिसाब से क्या बेहतर है? क्या कंपैरिजन करना, कंपैरिजन ड्रॉ करना जरूरी है? ना, फॉर मी देयर इज नो कंपैरिजन। चाहे मेरी फिल्म ओटीटी पे हो या थिएटर में आए, दे ऑल वर्क रियली वेल। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी क्योंकि ऑल्सो ओटीटी रियली चेंज्ड माय करियर बिकॉज द फर्स्ट फिल्म दैट गॉट रिलीज फॉर मी ऑन ओटीटी वाज लूडो। इट वाज रिसीव्ड सो वेल। और क्योंकि कोविड का टाइम था, बाहर लोग जा नहीं रहे थे, तो वो एक, बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज तो बड़ी ही हैं। स्टोरीज और कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी बहुत कर सकते हैं आप ओटीटी पे। बट आई लव बिग थिएटर फिल्म्स यार। आई लव गोइंग विद माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, तो उसका भी चार्म अलग है। सो आई डोंट सिट एंड कंपेयर दीज टू चूंकि प्लेटफॉर्म्स। दिलजीत के गाने पे आपने परफॉर्म किया, आप बता रहे हैं बहुत अच्छी शख्सियत है, तो दिलजीत से ही जुड़ा एक सवाल मेरा है कि वो देश के जितने ज्वलंत या फिर बड़े मुद्दे हैं उस पर बड़े मुखर रहे हैं, क्योंकि हम बॉलीवुड में अब कम देखते हैं। बॉलीवुड पहले ज्यादा बोलता था, बॉलीवुड अब ज्यादा शांत है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स जो जिस पर लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। सान्या क्या सोचती हैं? क्या बड़े विषयों पर कलाकारों को बोलने की, अपनी राय रखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं कि शायद देश में कोई बड़ी रेप की घटना हुई हो, उस पे ये एक्टर कुछ बोले, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। आप क्या सोचती हैं? सबको बोलने का हक है, पर क्या सब सुनना चाहते हैं? वो क्यों नहीं? अपने पसंदीदा एक्टर्स को जरूर सुनना चाहते हैं, और हाँ, मतलब इसीलिए देयर आर सान्या टाइम्स यू गेट, हाँ, आप उसको सुनते भी हैं और कई बारी बहुत सारे लोग आपको चुप भी करवा देते हैं। सो विद एंड वेर आर यू इवन टॉकिंग दिस अबाउट? आई थिंक वो सोशल मीडिया पे बात करना, मुझे लगता है कि सबको बोलना चाहिए। एवरी वन शुड हैव देयर थॉट्स एंड एवरी वन, बिकॉज वी हैव प्लेटफॉर्म, वी हैव सो मेनी पीपल फॉलोइंग अस, पीपल शुड से व्हाट दे वांट टू से, बट ऑल्सो नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है किस वजह से बॉलीवुड नहीं बोल रहा है? क्रिटिसिज्म के डर से, कि क्रिटिसाइज किया जाएगा, या फिर उन्हें भी एक बॉक्स में रख लिया जाएगा, अच्छा ये इस आइडियोलॉजी से है, ये इस आइडियोलॉजी से, इस वजह से बॉलीवुड खामोश है? ये तो मुझे पता नहीं कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे, because I would go and talk about what I want to talk about on my social media without caring, because I post whatever I feel like posting and I never get stopped because what other people think. इस पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जिनको आदर्श मानते हैं लोग, वो चाहते हैं कि अगर देश में कोई बड़ी घटना घटी है तो वो उस पर अपनी राय रखे, और उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है। अगर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, कोई धार्मिक मुद्दा है, उस पर उन्माद फैला हुआ है, और अगर एक ऐसा एक्टर है जिसकी बात लोग सुनना चाहते हैं और उस पर वो अगर कुछ ऐसी राय दे दे जिससे माहौल शांत हो जाए, जी। लोगों को समझ में आ जाए कि ये सब फिजूल के झगड़े हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए। मैं एक बात बोलूं, social media has made things really unserious. Even if someone has a good point, there are times which is
when people don't want to receive it. So, and it's so sad that within a few days, within a few hours, we would even forget about what is important. Because the algorithm is such. मतलब वो, I would want people to talk about their minds and about their hearts openly. वहाँ तो कोई break होना ही नहीं चाहिए. But the sad part is, कहाँ बोल रहे हो आप? सोशल मीडिया पे, जहाँ वो आपका पोस्ट कहीं चला जाएगा, फिर लोग आगे बढ़ गए हैं, फिर कुछ और करने लग गए हैं, which is really sad, to be honest. It's really sad कि जो important चीज़ें हैं, वो भी algorithm में कहीं फंस गई हैं. जिन जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, मुझे ये भी लगता है कि न्यूज़ चैनल्स भी जो चीज़ ट्रेंड कर रही है, वही दिखाएंगे ना. वो जैसे ही ट्रेंड चला गया, then you would not know वो that important topic will go somewhere which we would even not know. So it's sad that we are making things really unserious with times, whether it's social media or whether it's television. राइट प्लेटफॉर्म की sad कमी that आप it's- मान रही हैं? सही प्लेटफॉर्म की कमी है, ये कह रही हैं आप? I think sensitivity has gone down, for sure. We are less sensitive and we are less empathetic. और वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो. As a news channel, you have that opportunity, and I hope none of us just like jump on trends and be like, ये अभी trendy news है तो हम इस पे focus करते हैं. ओ पर ये चला गया, चलो इस पे focus करेंगे. So I think even if you have a good point, it's sad that it only stays for a few days, and after a few days, something else happens and people forget about the important things. देखिए, लेकिन 4 बार से मैं आपको किस जगह पर ले आई, क्योंकि मैं इस विषय पे बात करना चाहती थी और मेरा संस्थान इसकी अनुमति मुझे देता है कि हम ऐसे टॉपिक्स पे भी कॉन्वर्सेशन करें जो बिल्कुल. कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट Of दीज course. इश्यूज. तो ज्वलंत मुद्दों की बात हो गई. अब आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं. व्हाट नेक्स्ट सान्या जो करने वाली हैं, जिससे हमें सरप्राइज करने वाली हैं? मेरी एक फिल्म आ रही है टोस्टर विद राजकुमार राव, और एक फिल्म आ रही है बंदर विद बॉबी देओल जी, और मैं बाकी फिल्मों के लिए शूट कर रही हूँ. अभी मार्च में शुरू हो जाएगा मेरी भाग दौड़. तरीके के किरदार अब आप और करना चाहती हैं, जिन मौकों की तलाश आपको अभी है? जो मैंने अभी तक किया नहीं. आई थिंक आई वुड लव टू वेंचर एंड डू समथिंग, अ नेगेटिव कैरेक्टर. अच्छा, ये क्योंकि तो आई नया गेट रेवोल्यूशन है. ड्रॉन टू कैरेक्टर्स जिनको मैं पसंद करती हूँ, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद अ कैरेक्टर जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो प्ले करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर एन एक्टर. बिकॉज आई थिंक फॉर एन एक्टर यू नीड टू एम्पथाइज विद वट एवर कैरेक्टर्स दैट यू आर प्लेइंग. और मैं वो करना चाहूँगी, कुछ ऐसा जिससे मुझे नफरत हो. डायरेक्टर्स, आई होप आप सुन रहे हैं. वो सुन चुके हैं. अच्छा, सही जगह पर आपकी बात जा चुकी है. हाँ. कैसे किरदार में हम आपको देख सकते हैं? हाँ, शायद. शायद. अच्छा, ठीक है, कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर मिल रहे हैं. आपके साथ रैपिड फायर राउंड भी हम करना चाहेंगे. ऐसे तो बिल्कुल. आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले क्या डांस परफॉर्मेंस एक और होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि अब हाँ. इतनी तालियां मिली हैं तो ऐसे तो मैं आप आपको लोग नहीं भी जाने. आके डांस कर सकते हैं सैटरडे मॉर्निंग पार्टी. तो हो जाए. कैन वी हैव सम म्यूजिक? ब्रेक पे उठा के डांस करवा देते हैं, फिर एक सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं, फिर डांस करवाते हैं, फिर एक सीरियस क्वेश्चन पूछेंगे. सीरियस क्वेश्चंस नहीं होगा, क्योंकि अब रैपिड फायर राउंड. ओके, ठीक है, ये वार्म अप था बिफोर हाँ, रैपिड we've फायर, ताकि मेरी सांस फूल जाए. चलिए शुरुआत करते हैं. तो ये सवाल जो है ना, इस पे लड़ाइयां हो जाती हैं. जो पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा, पता था, मैं बोल ही रही थी. बॉम्बे या दिल्ली? ओ, गोवा. डिप्लोमेटिक आंसर. नहीं, अब मैं, दिल्ली मुझे पसंद है, मुंबई भी बहुत पसंद है, अब मैं कहीं और जाऊंगी, मैं गोवा जा रही हूँ. क्योंकि इस बहस का कोई अंत नहीं है, ये अभी तक नहीं हो पाया है. दिल्ली के लिए दिल्ली बेहतर, बॉम्बे के लिए बॉम्बे. दिल्ली तो मतलब घर है मेरा, बट नाउ आई एम ऑल्सो मूविंग माई पेरेंट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, सो अब घर तो मम्मा पापा से बनता है मेरे लिए, तो नाउ इट्स मुंबई.
तो अब दिल्ली जाना नहीं होगा जब पेरेंट्स होगा क्योंकि मेरी मासी मामा सब वहाँ रहते हैं, अगर मैं नहीं गई तो नाराज हो जाएंगे। बड़ा पर्दा या ओटीटी ज्यादा क्या एक्साइट करता सब एक्टिंग। है? एक्टिंग। एक रोल जो आप करना चाहती हैं, अगर किसी नेता के ऊपर कोई बायोपिक बन रही हो, कोई पॉलिटिकल बायोपिक, तो किसका किरदार निभाना चाहेंगे? मैंने ना बहुत बायोपिक्स कर ली हैं, तो मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहूंगी। एज आई सेड, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद मोर कैरेक्टर्स। आई हैव डन मेनी, आई थिंक आई हैव डन 4 बायोपिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, आई हैव डन 4। तो उस पे एक ब्रेक लगाते हैं और ये 4 साल बाद मैं इसका आंसर दूंगी आपको। ठीक है, एक रोल, एक डायरेक्टर, ड्रीम डायरेक्टर जिसके साथ काम करना चाहती हैं, अभी मौका नहीं मिला है। अभी मौका नहीं मिला है। संजय लीला बंसाली सर। ओके। ये सवाल हमने वैसे पूछा है आपसे पहले भी, लेकिन स्टिल आई एम आस्किंग, डांस या एक्टिंग, अगर एक को चुनना पड़े तो? एक्टिंग। वाह। आपकी नजर में सबसे बेहतरीन डांसर कौन है? क्योंकि आप खुद बहुत अच्छा डांस करती हैं। नौरा फतेही। सॉरी? नौरा फतेही। ओके ओके। अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? क्यूट। दैट यू आर। रोमांस, एक्शन या कॉमेडी, पसंदीदा जॉनर की अगर हम बात करें? सब। सब पसंद है, कोई एक चुनना पड़े? थ्रिलर। थ्रिलर। ड्रीम को स्टार? ड्रीम को स्टार। तब्बू। मैं तब्बू जी के साथ काम करना चाहूंगी। ओके। फेवरेट चीट मील? चीट मैं करती नहीं, मैं जो मन करता है मैं खाती हूँ। तो सबसे खाने पे ज्यादा भी क्या कोई चीट पसंद? करता है? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? राजमा चावल, छोले भटूरे, समोसे। तो यहाँ आपका दिल्ली का प्यार निकल आया ना आखिरकार। आपने वड़ा नहीं, पाव नहीं बोला। बड़ा पाव भी ठीक है, पर उससे ज्यादा मुझे वो पसंद है, मिसल पाव। ओके। हाँ, मिसल पाव। पानी पूरी भी पसंद है मुझे, जबकि ये दिल्ली वाले बहुत उदास हो जाएंगे कि इन्होंने गोलगप्पे गोलगप्पा नहीं क्यों नहीं बोले, बोला? बट आई लाइक पानी पूरी एज वेल। राइट। ठीक है। कैंसिल हो गई मैं दिल्ली वालों से। मेरे को आने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, बहुत मजेदार आपके साथ ये सेशन रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं भर रहा है। आप बहुत थोड़ा थोड़ा डांस कर रही हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा है, मतलब माहौल माहौल नहीं अच्छे बन पा अच्छे रहा है। गाने चाहिए। कैसे गाने चाह रही हैं आप? आप लोग बताएं, कोई आके मेरे साथ डांस करना चाहे तो, अगर स्टेज पर कोई आना चाहता? यू आप यू आना वांट टू? चाहते हो, प्लीज कम। प्लीज कम, प्लीज ज्वाइन मी, प्लीज कम कम कम। ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं वापस। आइए। किस पे करें फिर? गाना भी सोच कर आओ, जल्दी जल्दी, चलते चलते सोच लो। आँख पे। आंख। ठीक है, वो we'll play परफॉर्मेंस आँख। भी क्या हम ये अरेंज कर सकते हैं? हाँ, अभी मेरी एंट्री पे आँख ही चलाया था, हाँ। तो है इनके पास गाना है, आई नो। अरेंज नहीं करने की बड़ा जरूरत। ध्यान दिया आपने। मैं एकदम